सच सच बता दो, वरना यहीं बैठे बैठे 3 अल्फाज कह दूं। आपको गलत फहमी हो रही। गलत फहमी तो मेरी अब दूर हुई है नाज़नीन। ये सब कुछ कब से चल रहा है? शारिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने कानों से सुनकर आया हूँ मैं। तानिया पैदा करने के लिए पहले मुश्किलात को झेलना पड़ता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि भाभी इस हद तक गिर जाएंगी। आसिको, मैंने कभी भी तुम्हें पीछे हटना नहीं सिखाया, हमेशा मुश्किल वक्त से डट कर मुकाबला करना सिखाया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ। तुम खुद को कभी भी अकेला मत समझना है। नहीं तो मेरे हाथ में, लेकिन इस दर्द की वजह से मेरे दिल को खुशी हो रही है। डैड, मैं सोच रही थी कि अगर ये प्रोजेक्ट अहमद लीड कर ले तो ये कि उस मेयार की प्रेजेंटेशन बना सके या ना बना सके। आई एम प्रीटी श्योर वो आपको ना उम्मीद नहीं करेगा। भाभी, मैं लाख बुराइयां सही, लेकिन बेवफाई जैसा गुनाह नहीं कर सकती है वो। क्यों नहीं बना सकेगा? आज से पहले कोई जिम्मेदारी ली उन लोगों ने। अगर ये प्रेजेंटेशन करे तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। तो कोई जरूरत नहीं काम करने की, आराम करो। जो हुक्म आपका। मैं क्यों सही कह रहा हूँ? ये मेरा काम नहीं है। मारिया अगर इस घर में रही ना, तो मैं इस घर में हरगिज नहीं रहूंगी। मैं आ रहा है उसने मेरे बच्चे को, कातिल है वो मेरे बच्चे की, मैं उसे जान से मार दूंगी। घर की सारी प्रॉब्लम्स हल करना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं है। किस बात की खुशी? तो मैं अपने लिए इतना परेशान देख के खुशी हो रही है। आफिया, प्लीज अपना ख्याल रखा करो। पहली बार किसी को दर्द में मुस्कुराते हुए देखा है। मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। क्या हुआ? किए कराए काम तो उनको मिल जाते हैं, तो फिर जिम्मेदारी क्यों बांटेंगे? भला हमारे काम हम खुद कर लेते हैं और बाकी सबको पीछे छोड़ देते हैं कि घर की जिम्मेदारियां सिर्फ हमारी नहीं है, उनकी भी है। और इस पर प्रूफ कर दे ताकि उसकी प्रमोशन कर सको। इसे अच्छे से स्टडी करो और एस्टिमेट निकाल कर मुझे बताओ। इसमें मामूली सी गलती की भी गुंजाइश नहीं है। अंडरस्टैंड? ओह माय गॉड, तुमने उंगली काट ली अपनी। तो कल जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। नदीम बिल्डर्स का प्रोजेक्ट तुम्हें दिया है? अब ये ठीक है, मेरे ख्याल में हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट है हमारा, ये बहुत डायरेक्टली खुद डील करते हैं। अभी खराब होना था। अच्छा सुनो, ऑफिस जाने से पहले मशीन ठीक करवा दो। चलना चाहिए, कहीं ऑफिस के लिए फिर लेट ना हो जाओ। और सच पूछे तो मुझे बुरा नहीं लगा इस बात का। दोनों साथ होते हैं तो उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी जॉब घर के मसलों की वजह से डिस्टर्ब हो। किचन में होगी और फहद भी वही है। क्या मसला है यार? मशीन क्यों नहीं ऑन हो रही है? इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन के बाद वो कितना अपसेट होगा। आफिया घर पर है या शहीर साहब को हॉस्पिटल लेकर गए? नहीं जॉब है तो लेट होना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता स्टैंड पे। बिलाल या शारिक ठीक करवा देंगे ना? तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि शायद फेस करने। गुड़िया बाजी ये जानती थी कि उनके बहन भाई उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए वो हमेशा अपने बहन भाइयों को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आती हैं और यही बात गुड़िया बाजी की बहुत ज़्यादा पसंद है हमजा को, इसीलिए वो बार बार गुड़िया बाजी की इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है और उन्हें कहता है कि जैसे जैसे गुड़िया अपने बहन भाइयों का ख्याल रख रही हैं, इस तरीके से उन्हें भी अब फिर से बहन भाइयों की मोहब्बत पर यकीन आने लगा है। गुड़िया बाजी और हमजा एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ अहम हैं बल्कि दोनों ही एक दूसरे की मोहब्बत में एक दूसरे को धोखा देने या फिर एक दूसरे को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन गुड़िया बाजी की ज़िंदगी में इस कदर मसले मसाइल हैं कि हमजा अपने निकाह की बात गुड़िया यानी कि सादिया से डिस्कस करना चाहकर भी नहीं कर पा रहा और वो उसको नहीं बता रहा कि किस तरीके से आनन फानन उसकी कज़न के साथ निकाह कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसकी कज़न को किसी और से शादी ना करने के लिए रोकने के लिए। लेकिन सादिया इस बात को किस तरीके से लेगी हमजा अभी ये बात नहीं जानता है, इसीलिए वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि कहीं अगर सादिया को ये पता चल गया कि उसका निकाह हो गया है और अगर किसी और ने उसे किसी और तरीके से बताया तो शायद सादिया ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए उसने ये फैसला किया है कि अब वो सादिया को अपने तरीके से
सारी सच्चाई और हकीकत खुद ही बता देगा। लेकिन सादिया अभी भी इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद उसके बहन भाइयों के मसले को इतना ज़्यादा सीरियस लेती है वो कि अब उसके और हमज़ा के बीच में दूरियां आ रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमज़ा तो खुद भी अपनी कज़न से निकाह करना नहीं चाहता था और उसकी कज़न भी बार बार उसे कह रही है कि वो उसे तलाक दे दे, लेकिन हमज़ा अपनी फुप्पो की वजह से मजबूर है और वो अपनी कज़न को तलाक भी नहीं दे पा रहा। क्या लगता है आपको, क्या सच में हमज़ा अपनी कज़न को तलाक देने से पहले 100 बार सोचेगा? क्योंकि हमज़ा और उसकी कज़न जिस तरीके से आपस में ज़बरदस्ती रिश्ते में बांध दिए गए हैं, दोनों ना तो एक दूसरे को पसंद करते हैं और ना ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमज़ा को इस बात का खौफ है कि कहीं ये सब सादिया सुनकर हमज़ा को गलत ना समझे। इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि चाहे जो भी हो वो सादिया तक ये बात इस तरीके से ना पहुंचाए और वो खुद ही अपनी सारी बात अपने तरीके से सादिया को बताना चाहता है। लेकिन सादिया से जब भी हमज़ा ये बात करने की कोशिश करता है तो बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से वो उससे ये बात नहीं कह पा रहा और इसीलिए हमज़ा इस सब की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद सादिया को अब सारी हकीकत ना सिर्फ पता चल जानी चाहिए, बल्कि हमज़ा को जो रिग्रेट और जो गिल्ट हो रहा है वो भी सादिया को सारी हकीकत बताने के बाद ही ख़त्म होगा। इसीलिए हमज़ा चाहता है कि वो जल्द से जल्द सादिया को ये सारी बातें बता दे, लेकिन अभी तक वो सादिया से ये सारी बातें डिस्कस करने के वक्त कर ही नहीं पा रहा। कोई ना कोई बीच में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि फिर दोनों की बात नहीं हो पा रही। इसीलिए हमज़ा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद सादिया और वो अब इस चीज़ को लेकर आगे चल के काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए वो सादिया के साथ अपने दिल की बात करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पा रहा। क्या आपको लगता है कि सादिया अपने और हमज़ा के बीच आने वाली इन गलतफहमियों का खुद ही कोई ना कोई हल निकाल लेगी, या फिर सादिया भी जब उसे पता चलेगा कि हमज़ा किसी और से शादी कर चुका है सादिया के होते हुए, तब सादिया इस बात को किस तरीके से लेगी? क्या सच में सादिया हमज़ा को इस सब के लिए माफ़ नहीं करेगी? क्योंकि उसे यही लग रहा है कि शायद हमज़ा जो उससे कुछ छुपा रहा है, यहाँ तक कि हमज़ा ने तो उसे ये भी कह दिया कि सादिया को जब ये बात पता चलेगी तो उसका मूड ख़राब हो जाएगा। उस वक्त भी सादिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसी वक्त वो हमज़ा से ये बात पूछना चाहती है, क्योंकि अब उसे किसी बड़ी गलती और गड़बड़ का एहसास हो चुका है। लेकिन उसी वक्त हमज़ा के पास उसकी फुप्पो की कॉल आ जाती है और हमज़ा सब कुछ भूल कर वहाँ से चला जाता है। यही वजह है कि सादिया और हमज़ा के दरमियान फिर से जो बात बहुत ज़रूरी है वो नहीं हो पाएगी, और फिर शायद हमज़ा को भी एहसास हो जाएगा कि जितना वो सादिया से ये बात डिस्कस करना चाह रहा है, इतना ही दोनों के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चली आ रही है। अब क्या करेगा हमज़ा जब उसे ये पता चला है कि उसकी कज़न यानी कि उसकी बीवी ने खुदकुशी की कोशिश की है, इसलिए वो फ़ौरन से वापस इस्लामाबाद जाने की तैयारी पकड़ रहा है।
और सादिया भी ये बात सुनकर काफी हद तक परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि शायद हमजा जानबूझकर उससे पीछा छुड़वा रहा है और दोनों के बीच में अब मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे सादिया और हमजा एक दूसरे के करीब आना चाहते थे, वैसे ही दोनों के बीच में अब दूरियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जैसे ही हमजा सादिया को बताता है कि वो किसी चीज़ को उससे डिस्कस करना चाहता है, तो सादिया को एहसास हो जाता है कि शायद हमजा उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ बताएगा, लेकिन हमजा तो उससे अपने प्रेजेंट के बारे में इतनी बड़ी हकीकत बताने के पहले काफ़ी ज़्यादा डर का शिकार हो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जब सादिया को ये सब पता चलेगा तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या आपको भी लगता है कि सादिया और हमजा के बीच में ये चीज़ इस तरीके से आ जाएगी? हमजा ने तो इस बारे में कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन अब हमजा को लग रहा है कि जल्द से जल्द वो सादिया को सारी बातें बता दें। हमजा के जाने के बाद सादिया मारिया को घर छोड़ने के लिए जाएगी और वहाँ पर एक बार फिर से शारिक उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आएगा, और यही वजह होगी कि एक बार फिर से सादिया को लगेगा कि शायद शारिक बातों से नहीं सुधरने वाला, इसीलिए वो शारिक को कहेगी कि अगर शारिक ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और इसी तरीके से सादिया के साथ और उसके बहन भाइयों के साथ बदतमीज़ी करता रहा, तो फिर सादिया उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी, क्योंकि सादिया समझ चुकी है कि शारिक अब बातों से नहीं बहलेगा और उसे कोई ना कोई डर खौफ तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए सादिया कहती है कि वो अब शारिक को सज़ा दिलवाना चाहती है, जिस पर शारिक एकदम गुस्से में आप से बाहर हो जाएगा और एक बार फिर से सादिया और शारिक के दरमियान बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के साथ साथ लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। और फिर हमजा ये सब देखकर अहमर ये सब कुछ देखकर शारिक को मना करेगा कि वो उसकी बहन के साथ इस तरह से बदतमीज़ी ना करे, लेकिन इस वक्त शारिक के सर पे तो बदतमीज़ी का भूत सवार है, इसीलिए वो कोई भी बात नहीं देखेगा और सादिया के होते हुए भी अहमर से हाथापाई करेगा, जिसकी वजह से उसके और अहमर को छुड़वाने के लिए जब सादिया उन दोनों के बीच में आएगी तो सादिया के ही चोट लग जाएगी, जिसे देखकर एकदम से तो अहमर भी डर जाएगा और शारिक को भी एहसास होगा कि उसने कितना गलत किया है अपनी बहन के साथ, और फौरन ही वो सादिया को कहेगा कि गुड़िया बाजी आपको क्या हो गया और कहाँ लग गई, लेकिन फिर भी उसे माफ़ नहीं करेगा अहमर, क्योंकि उसने उसके सामने ही उसकी बहन के साथ जिस तरह से बदतमीज़ी से ना सिर्फ पेश आया है, बल्कि उसकी वजह से गुड़िया बाजी तकलीफ़ में आते आते रह गई। इसीलिए उसे अब ये लग रहा है कि शायद उसे चाहिए कि वो बहुत जल्द अब हर तरीके से वो यही चाहता है कि जल्द से जल्द वो अहमर और आफिया को भी अलग करवाना चाहता है। इसीलिए शारिक ने ये घिनौनी चाल चली है और उसका साथ इसमें भरपूर तरीके से नाज़नीन भी देगी, क्योंकि नाज़नीन तो यही चाहती है कि जो भी हो, लेकिन बहुत जल्द वो कसम खाने के बाद दोबारा से आफिया और अहमर को अलग करना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से आफिया ने रानी और मारिया की सपोर्ट में
नाज़नीन को उसके अबॉर्शन का ताना दिया कि वो जैसा दूसरों के साथ करती है बुरा, वैसा ही कुदरत ने उसके साथ कर दिया। ये बात सुनकर तो नाज़नीन का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया और उसने फौरन ही फैसला कर लिया कि वो ज़रूर ही अब इसको मज़ा चखाएगी, और फिर उसने ये कसम खा ली कि अब वो ज़रूर ही इसका पीछा नहीं छोड़ेगी और इन दोनों को अलग कर देगी। अहमर और आफिया को। आफिया तो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आफिया को लग रहा है कि शायद उसके और अहमर के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही थी वो नाज़नीन की वजह से थी, लेकिन वो नहीं जानती कि नाज़नीन किस तरीके से दोबारा से कसम खा चुकी है कि वो फिर से अहमर और आफिया के दरमियान इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग भर देगी कि दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। और यही वजह है कि जैसे जैसे नाज़नीन अपना वार चलाएगी तो फौरन ही गुड़िया बाजी, जो कि हमेशा अपने बहन भाइयों को प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन इस बार वो अपनी प्रॉब्लम्स में इस कदर उलझी हुई होंगी कि वो भी अहमर और आफिया के दरमियान आने वाली इस मिसअंडरस्टैंडिंग को नहीं क्लियर कर पाएंगी। और इसी वजह से एक बार फिर से आफिया और अहमर के दरमियान आने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग इस कदर बढ़ जाएंगी कि शायद ही आफिया और अहमर का रिश्ता बच सके, क्योंकि आफिया और अहमर के रिश्ते में जो भी कुछ हो रहा है उसमें सबसे बड़ा हाथ खुद आफिया के डैड का है, क्योंकि वो जानबूझकर आफिया और अहमर को अलग करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पूरी कोशिश की है कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वो बार बार फहद को कहते हैं कि आफिया और अहमर के दरमियान जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन गलतफहमी से वो दोनों का घर तबाह करके ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि आफिया अहमर जैसे फजूल इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दे। इसीलिए वो आफिया को अब चाल चलकर अहमर से अलग करेंगे। वो बार बार अहमर की ऑफिस में इंसल्ट करवाते हैं ताकि इस सब के बाद अहमर और आफिया के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग इस कदर बढ़ जाए कि उसे खुद ही आफिया को छोड़ने का दिल कर जाए। और यही चीज़ तो वो चाहते हैं कि जो भी हो, लेकिन अहमर को वो आफिया की ज़िंदगी से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि जैसे जैसे आफिया अहमर के साथ रह रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा मिडिल क्लास होती जा रही है। अहमर की फैमिली के 2 बार जो ताल्लुकात उन्होंने देखे हैं, उसके बाद वो नहीं चाहते कि आफिया इस कदर बदतमीज़ लोगों में रहे। इसीलिए वो चाहते हैं कि आफिया अब अहमर की फैमिली को छोड़कर वापस अपने डैड के पास आ जाए, और ना सिर्फ अपने डैड के पास आए बल्कि वो अब अहमर को छोड़ ही दे। क्या आफिया सच में अहमर को छोड़ देगी? क्योंकि अभी तक तो उसे यही लग रहा था कि अहमर और उसके दरमियान आने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ नाज़नीन क्रिएट कर रही है, लेकिन जब आफिया को ये पता चलेगा कि उसके और अहमर के दरमियान आने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला कोई और नहीं बल्कि आफिया का अपना बाप है, तब आफिया क्या करेगी? क्योंकि अभी तक तो आफिया दूसरे लोगों से लड़ रही है, लेकिन वो जानती है कि उसके बाप से लड़ना उसके लिए इतना आसान नहीं है, और वो तो सोच ही नहीं सकती थी
کہ احمر سے اس کا باپ اتنی نفرت کرتا ہوگا کہ وہ عافیہ اور احمر کو الگ کرنے کے لیے سازشیں بھی کرے گا۔ بظاہر تو وہ احمر کو کافی زیادہ پسند کرتا ہے، لیکن در حقیقت نہ صرف وہ احمر کو ناپسند کرتا ہے بلکہ احمر کے ساتھ اتنی چالیں چل رہا ہے تاکہ احمر اور عافیہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فہد اور عافیہ کا باپ احمر اور عافیہ کو جدا کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی ڈرامہ سیریل دیوار جو کہ فیملی پالیٹکس پر بنا ہے، کیا آپ اس ڈرامے سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ اور کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جس طریقے سے اس ڈرامے میں ابھی تک عافیہ اور احمر کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ دکھائی گئی ہے، اس کے بعد کیا احمر اور عافیہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے یا پھر فہد خود ہی عافیہ اور احمر کے درمیان سے نکل جائے گا؟ ابھی تک تو فہد کو یہ لگ رہا ہے کہ عافیہ کی ساری جائیداد بھی اسی کو ملنی چاہیے، اسی لیے وہ بار بار دونوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ کیا سچ میں عافیہ اور احمر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹس میں بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ آپ کو یہ ڈرامہ دیوار کتنا پسند ہے اور کیا آپ بھی اس ڈرامے سے اتنے ہی انسپائر ہیں، اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیوار ڈرامے سے آپ ریلیٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ کو یہ ڈرامہ اتنا ریلیٹیبل نہیں لگتا؟ کیا ہے آپ کی رائے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا پاکستانی ڈرامہ سب سے زیادہ پسند ہے، اور کیا آپ بھی پاکستانی ڈرامہ سیریل دیوار کو اپنے آپ سے ریلیٹیبل پاتے ہیں یا نہیں، یا پھر اس ڈرامے کی سٹوری سے آپ کتنے انسپائر ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی ڈرامہ سیریل دیوار آپ اس ڈرامے سے کتنا ریلیٹ کر رہے ہیں، اور کیا سچ میں آپ بھی اس ڈرامے کو اتنا ہی انجوائے کر رہے ہیں جتنا کہ اس ڈرامے میں عافیہ کے اپنے ڈیڈ نے بار بار عافیہ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے جو کچھ پلاننگز کر رہے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید عافیہ اکیلے اس سب کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ جس طریقے سے عافیہ اور احمر آفس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دل کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں پر بہت زیادہ فہد یہ سب کچھ دیکھ کر تلملا جاتا ہے غصے سے، اور پھر وہ عافیہ کے باپ کو کہتا ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے عافیہ اور احمر کو الگ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ اور زیادہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جیسے جیسے احمر اور عافیہ کے درمیان وہ لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود دونوں کے بیچ کی محبت دیکھ کر ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے فہد کو، کیونکہ فہد ہر حال میں عافیہ اور احمر کو الگ کرنا چاہتا ہے، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو جائے گا، کیونکہ صرف فہد ہی ایسا نہیں چاہتا ہے بلکہ عافیہ کے ڈیڈ بھی۔ عافیہ اور
احمر کی زندگی میں یہ تباہی لانا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ شاید احمر اس سب عافیہ کے لائق ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ بار بار عافیہ کو یہ جتانے لگے ہیں کہ احمر کے ساتھ اس کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا، اور عافیہ جو کہ یہ ساری چیزیں بار بار سن کر کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے، اب اسے لگ رہا ہے کہ شاید اسے اب عافیہ اور احمر کے درمیان نہیں آنا چاہیے، لیکن عافیہ احمر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہے، لیکن فہد ایسا کچھ بھی عافیہ اور احمر کے درمیان نہیں ہونے دے گا۔ گڑیا باجی اور شارق کے درمیان ہونے والی بحث اور لڑائی کے بعد جس طریقے سے بلال نے خاموشی اختیار کی تو رانی اسے کہتی ہے کہ وہ اس طریقے سے اتنا سیلفش نہ بنے، کیونکہ اگر بلال اسی طرح سے سیلفش بنا رہا تو یہ چیز اس کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں، لیکن بلال کو تو اپنے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، اسی لیے وہ ان لوگوں کی لڑائی میں نہیں کودتا اور صاف کہتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کے بیچ میں وہ آئے، اور اب تو ویسے بھی سارا معاملہ سلجھ گیا ہوگا، اسی لیے اس قدر خاموشی ہے۔ یہ سن کر رانی تھوڑی دیر کے لیے چپ پڑ جاتی ہے کیونکہ بلال کو کنونس کرنا رانی کے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے وہ خاموشی سے یہ بات سوچ لیتی ہے کہ جیسے بھی بلال کر رہا ہے اب رانی کو خاموش ہی رہنا چاہیے۔ کیا سچ میں بلال اور رانی ایک دوسرے کی باتیں نہیں مان سکتے، کیونکہ رانی ہر ایک کا بھلا کرنے میں بلیو کرتی ہے اور بلال کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسے بس یہ لگتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بھی کچھ غلط کرے گا تو پھر بلال بھی سود سمیت اس کا بدلہ لے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلال جس طریقے سے یہ حرکتیں کر رہا ہے کیا اسے سوٹ کرتی ہیں، اور کیا سچ میں بلال جس طریقے سے رانی کے ساتھ اپنی زندگی کو مشکل کر رہا ہے، کیونکہ رانی یہ سب کچھ نہیں کہتی ہے بلال کو، لیکن بلال خود ہی یہ سب کچھ کیے چلے جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب بلال اور رانی ایک دوسرے سے بات پر رانی خاموش ہو جاتی ہے، ورنہ بلال تو بار بار رانی کو یہ سب کچھ چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے، اور رانی ایسا نہیں چاہتی ہے، اسی لیے اسے یہ لگ رہا ہے کہ شاید بلال کو سمجھنا چاہیے کہ شاید رانی کے ساتھ اسے اس طریقے سے نہیں رہنا چاہیے تھا، کیونکہ بلال جو ہے وہ ہر طریقے سے رانی کے ساتھ خوش ہے، لیکن اس کے پارا صرف تو تیز غصے کی وجہ سے رانی اکثر ہی خائف رہتی ہے، کیونکہ رانی کو یہ سب چیزیں پسند نہیں آتی ہیں، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ سب ہنسی خوشی رہیں، لیکن نازنین کی وجہ سے رانی اکثر ہی تنہائی کا شکار ہو جاتی۔ ماریا جیسے ہی گھر واپس آتی ہے نازنین اور اس کی ماں کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ اسے کہتی ہیں کہ وہ ماریا کو اس گھر میں برداشت نہیں کرے گی، جس پر وہ شارق کو کہتی ہے کہ اگر ماریا اس گھر میں رہی تو پھر نازنین یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی، اور یہ بات سننے کی دیر تھی کہ فوراً ہی شارق گڑیا باجی سے لڑنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، لیکن اس بار گڑیا باجی بھی فیصلہ کر کے آئی ہیں کہ نہ وہ خود ماریا کے لیے ڈریں گی شارق سے، اور نہ ہی ماریا کو اپنا گھر چھوڑنے کے لیے راضی ہونے دیں گی۔ اس بار انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ماریا کو اس کے گھر میں وہی مقام دلائیں گی جو کہ اسے ملنا چاہیے، اور اس بات کے لیے شارق کافی زیادہ غصہ ہوتا ہے، لیکن گڑیا باجی اسے کہتی ہیں کہ اگر اس بار شارق نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا تو پھر گڑیا باجی شارق کے خلاف FIR کروائیں گی، اور اس کی وجہ سے شارق ایک دم سے ڈر جاتا ہے
क्योंकि उसे लगता है कि गुड़िया बाजी जिस कदर गुस्से में ये बात कर रही है, हो सकता है कि गुड़िया बाजी सच में ही शारिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देंगी। इसीलिए फिर वो गुड़िया बाजी से लड़ाई नहीं करता, बल्कि ये कहकर वहां से वापस आ जाता है कि फिलहाल गुड़िया बाजी शारिक को उसके इरादों से रोक सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो शारिक को अपने इरादों से बाज नहीं ला सकती, क्योंकि जो भी हो जाए शारिक के साथ नाज़नीन और शारिक हमेशा से यही चाहते हैं कि मारिया को वो इस घर से निकलवा कर रहेंगे, तो इसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये तो समझ में आ गया है कि मारिया को इस घर में अगर रहने दिया तो फिर गुड़िया बाजी और बाकी लोगों को यही लगेगा कि शारिक और नाज़नीन सबसे डर गए हैं, जबकि वो अपने आप पर किसी को भी हावी नहीं होने देना चाहते हैं और सबको ये बताना चाहते हैं कि वो किसी भी हाल में ना तो गुड़िया बाजी से डरते हैं और ना ही उन्हें किसी और से कोई लेना देना है, बल्कि वो तो हर हाल में मारिया को इस घर से निकाल कर ही दम लेंगे। यही वजह है कि जब शारिक जाता है गुड़िया बाजी से ये कहने के लिए कि वो मारिया को इस घर से हर हाल में निकाल कर रहेगा, तब गुड़िया बाजी जिस तरीके से उससे बात करती है, इस पर शारिक उन्हें कहेगा कि चाहे गुड़िया बाजी कुछ भी कर लें, लेकिन शारिक उन्हें मारिया को इस घर में रहने की ना तो इजाजत देगा और ना ही वो मारिया को हमेशा के लिए यहाँ पर रहने देगा। और ये बात सुनकर गुड़िया बाजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो जानती हैं कि जितना इस घर पर मारिया का हक है, इतना ही शारिक और उसकी बीवी का है। इसके बावजूद भी शारिक की ये हठधर्मी गुड़िया बाजी को समझ में नहीं आ रही और वो बार बार शारिक के साथ गुस्सा होने लगती है कि आखिर शारिक अपने आप को क्या समझता है। और इसलिए अब उन्होंने फैसला किया है कि चाहे जो भी हो जाए, अब वो शारिक को इस बात का मजा चका कर ही रहेंगी। जिस तरीके से शारिक ने पूरी फैमिली को तंग कर रखा है, इस बात का गुड़िया बाजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया है और उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो शारिक को अब अपनी हरकतों से बाज रखेंगी। और इसके लिए उन्होंने सोचा है कि वो शारिक को अब मारिया को इस घर से निकालने की इजाज़त ही नहीं देंगी। और उन्होंने सच में ही शारिक को इतना डरा दिया है कि शारिक फिलहाल तो चुपचाप वहाँ से जाने का सोचता है, लेकिन जब अहमर वहाँ आ जाता है और देखता है कि वो किस तरीके से मारिया को और उसको धमका रहा था, तो फिर शारिक की और अहमर की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। और यही चीज़ देखकर गुड़िया बाजी को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि वो जानती हैं कि शारिक बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश आदमी है और वो इसीलिए अहमर को भी यही समझाती थी कि वो शारिक से दूर रहे। लेकिन शारिक तो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा खुदसर और बदतमीज है, इसीलिए उसने इस बार भी कुछ ना सोचते हुए इस कदर सीन क्रिएट कर दिया और गुड़िया बाजी उस सब में कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि गुड़िया बाजी चाहती थी कि जो कुछ भी उनके बहन भाइयों के दरमियान है वो आपस में ही सॉर्ट आउट कर लें। लेकिन शारिक ने हमेशा की तरह एक अजीब ही माहौल घर में क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से एक सब में ही काफी ज्यादा बदमज़गी हो गई। और उसके बाद भी शारिक अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आया और उसे लगा कि शायद वो अब कभी भी गुड़िया बाजी और मारिया को इस घर से नहीं निकाल सकेगा। शायद इसीलिए उसने और भी ज्यादा गुस्सा और हठधर्मी दिखाई गुड़िया बाजी और मारिया के हवाले से। क्या लगता है आपको, क्या सच में गुड़िया बाजी अब कभी भी शारिक के साथ
पहले वाली मोहब्बत और उनसियत रख पाएंगी, क्योंकि वो जान चुकी हैं कि शारिक और नाज़नीन बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हैं और वो मारिया को इस घर से निकालने के लिए बार बार यही कोशिशें करते रहेंगे। और इसीलिए वो यही चाहती थी कि चाहे जो भी हो जाए वो मारिया को इस सब से दूर रखें। इसीलिए वो मारिया को अपने साथ अपने घर ले गई थी। और उसके बावजूद भी जब शारिक इस सब चीज़ों से बाज नहीं आया तो गुड़िया बाजी को फिर से मारिया को वापस लाना पड़ा। और इस बार उन्होंने शारिक को समझा दिया है कि चाहे जो भी हो जाए इस बार मारिया ना तो अपना घर छोड़ के जाएगी और ना ही गुड़िया बाजी उसे ऐसा करने देंगी। क्या सच में गुड़िया बाजी मारिया को अपने घर से इस बार नहीं निकलने देंगी और उसे यही कहेंगी कि चाहे जो भी हो जाए अब मारिया को अपने ही घर में रहना चाहिए? क्या होने वाला है आगे? क्या सच में मारिया अपने घर में रहेगी और गुड़िया बाजी ये सब कुछ जो अपने बहन भाइयों के लिए कर रही हैं, इसमें क्या शारिक और नाज़नीन फिर से रोड़े अटकाएंगे? क्योंकि नाज़नीन ने यह कसम खा ली है कि वो ना सिर्फ मारिया को इस घर में नहीं रहने देगी, बल्कि उसने तो ये तक कह दिया है कि अगर मारिया इस घर में रही तो वो अपनी माँ के साथ उसके घर चली जाएगी। जिस पर उसकी माँ उसे समझाती है कि वो ऐसी बातें ना करे, क्योंकि एक बार मारिया का ये घर नहीं है बल्कि ये घर तो उसकी बेटी नाज़नीन का है। और नाज़नीन की भी अक्ल में ये बात फौरन से आ जाती है कि वो अपना घर क्यों छोड़े, बल्कि वो तो इस घर से निकाल के रहेगी मारिया को। और नाज़नीन और शारिक इस सब में कैसे कामयाब होंगे? क्या सच में वो मारिया को अपने ही घर से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि गुड़िया बाजी जो कि अपने बहन भाइयों के मसलों में इस कदर उलझी हुई हैं, क्या वो हमजा की तरफ से इस कदर गाफिल हो जाएंगी कि हमजा की दूसरी शादी के बारे में उन्हें अभी तक नहीं पता है, और हमजा जो कि उन्हें बताना चाहता है अपनी दूसरी शादी के बारे में, उसके बावजूद भी गुड़िया बाजी बार बार ये बात जाती है। जबकि हमजा पूरी कोशिश कर रहा है कि वो गुड़िया बाजी को ये सारी बातें जल्द अज जल्द बता दे। क्या हमजा गुड़िया बाजी को हर बात खुद ही बताने में कामयाब हो जाएगा, या फिर गुड़िया बाजी हमजा और उसकी पप्पो की बेटी के निकाह की बात उन्हें कहीं और से पता चलेगी और इस चीज को लेकर गुड़िया बाजी और हमजा के रिश्ते में काफी ज्यादा कड़वाहटें आ जाएंगी? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि गुड़िया बाजी जो कि हमेशा अपने बहन भाइयों के लिए हर हद और हर चीज बेहतर करना चाहती हैं, लेकिन बार बार उन्हें सब में नाकामी होती है, इसके बावजूद भी उनका सारा इंटरेस्ट अपने बहन भाइयों की जिंदगी को बेहतर बनाने की तरफ है? क्या गुड़िया बाजी अपने बहन भाइयों की जिंदगी बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएंगी, या फिर गुड़िया बाजी को ये सब करना बहुत महंगा पड़ेगा, यानी कि हमजा ही उनकी जिंदगी से निकल जाएगा? क्योंकि हमजा की दूसरी शादी की खबर गुड़िया बाजी को बहुत ज्यादा हैरान करेगी। और गुड़िया बाजी जो कि ये सोच रही थी कि शायद चाहे जो भी हो जाए हमजा उन्हें कभी भी धोखा नहीं देगा, और ऐसा ही है कि हमजा उन्हें धोखा नहीं दे रहा, लेकिन जो सिचुएशन बनी
اور حمزہ کو دوسری شادی کرنی پڑی. اس کے بعد حمزہ کے درمیان کس قدر دوریاں آئیں گی, آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.